जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, है ना। उसको बेसिक और ट्रिक दोनों से बताए हैं, ज़रूर जाकर देखिए। देखिए आज हम सीखेंगे 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि 208 है, 208 का स्क्वायर निकालने के लिए रहेगा। तो इसका हम बेसिक से भी जानेंगे और इसका ट्रिक से भी जानेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए देखिए 208 है, सबसे पहले हम बेसिक से जान लेते हैं, है ना। बेसिक से इसका क्या होता है। तो देखिए 208 है तो 208 लिखिए। बचपन से हम करते आ रहे हैं कि जैसे 208 का स्क्वायर निकालने के लिए रहता था तो क्या करते थे, 208 गुना 208 2 बार लिखते थे क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। तो देखिए बचपन में हम क्या करते थे, इस तरह से गुना करते थे। तो आज हम इसको बेसिक से पहले जानते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से भी जानेंगे इसका। तो देखिए 88 64 के 4 हासिल कितना बचा 6, 8 में 0 गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो हासिल कितना था 6, 8 दूने 16, इसमें गुना कीजिए 0 0 आएगा। इसमें 8 दूने 16 के 6 हासिल बचा 1, और देखिए 1 का 1 2 दूने 4 हो गया, 2 दूने 4 हो गया। आप सबको जोड़िए 6 4 6 6 6 12 का 2 हासिल 1 2 1 1 2 2 1 3 4 का 4, इस तरह से आ गया, ठीक है। ये तो बेसिक जाने हैं, ये तो हम बचपनों से हम करते आ रहे हैं सब, है ना। आज हम जानेंगे ट्रिक। ट्रिक से हम इसको एक लाइन में इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। ये देखिए तो 4 स्टेप किए, उसके बाद हमको आंसर आया, लेकिन इसको हम एक लाइन में हम इसको आंसर कैसे ला सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये ट्रिक से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, शुरू में देखिए अच्छा से, अगर शुरू लगेगा टफ जैसा, लेकिन धीरे धीरे बनाते रहिएगा तो एकदम ईजी हो जाएगा, 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। चलिए देखिए सबसे पहले इसका समझ लीजिए पहले कैसे बनाना है। पहले क्या करना है, 2 डिजिट को लेना है, लास्ट वाला को, ठीक है। एक आगे वाला सिंगल बचता है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना, उसको हमको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए 0 और 8 है, तो 8 के आगे कोई भी संख्या के आगे अगर 0 रहता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है ना। अगर हाँ यही 0 अगर पीछे हो जाता है तो यहाँ पर 80 हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके आगे 0 है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 64 होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि सभी संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। तो कितना आएगा, तो 8 में 2 से गुना कीजिए, 8 दूने 16 और 16 दूने 32, तो कितना आ गया 32। अब क्या करना है कि लास्ट वाला संख्या को स्क्वायर कर दीजिए, पहले वाला संख्या को स्क्वायर कीजिए। पहले वाला संख्या कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना आता है, तो 4, तो 4 हो गया। बस यही आंसर हो गया। अब देखिए ये बेसिक, ये ट्रिक देखिए, ये बेसिक देखिए। ट्रिक से मेरा कितना समय लगा था और बेसिक से मेरा कितना समय लगा। इसको से हम 5 सेकंड में आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा से बेसिक से बनाएंगे, इसको 2 से 3 मिनट समय ले लेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 309 लेते हैं। 309 का स्क्वायर निकालना है। तो 309 का स्क्वायर कैसे होगा, तो देखिए उसी तरह से कीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट वाला को 2 डिजिट लेना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस आप सभी संख्या को गुना कीजिए, 9 3 27, 27 दूने 54 हो गया, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, बस आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से हम और बड़ी बड़ी संख्या को हम गुना करके ला सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से एकदम, ठीक है। बेसिक से बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए इसी तरह से और हम कोई संख्या लेते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। तो इससे बड़ी संख्या और लेते हैं, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे 412 हो गया, 412 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको नंबर 1 मान लीजिए, इसका 2 मान लीजिए, इसका 3 मान लीजिए। तो देखिए 412 है, तो 412 का स्क्वायर क्या होगा, तो 412 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले तो हमको 2 डिजिट लेना है ना। और ये इसमें सिंगल बचता है तो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 144। ध्यान दीजिए कि जब भी लेना है तो हमको 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट के अलावा और नहीं लेना है। जैसे 3 यहाँ 3 को हो गया तो 3 नहीं लेना है, इसमें से 2 को लेना है, और एक जो बचेगा, एक पैंचा हो जाता है, अगला में जुटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना लेना है, तो एगो में हमको कितना लेना है, जैसे 3 को बॉक्स बनाए हम, तो 3 बॉक्स में सब में हमको 2 को लेना है ना, सब में हमको 2 को लेना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 को नहीं लेना है ना। तो यहाँ लास्ट में कितना 2 है, 2 को लेना है, 2 वाला, और ये वाला जो बचा आगे एक बचा वो हासिल हो जाएगा पैंचा, अगला में जुटेगा वो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो कितना आगे 144, तो 144 का कितना लिखेंगे, तो खाली 44 लिखेंगे, 44 लिख दिए,
ठीक है। अब क्या करना है कि सभी संख्याओं को आपस में गुना कीजिए। तो 12 है, 12 में 4 से गुना कीजिए, 12 चौको 48 हो जाएगा। 48 में 2 से गुना कीजिए तो 48 दूने 96 होता है। तो 96 और एक ई वाला हासिल होता है तो कितना हो गया 97 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 97 2 डिजिट है तो 97 का 97 लिख दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है कि पहली वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, बस हो गया। इसी को अच्छा से लिख दीजिए। अब 16 97 44 बस बन गया, है ना। अब इसी तरह से और हम इसी तरह से हम बड़ी बड़ी संख्या को हम लेकर इसको हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए चौथा नंबर में लेते हैं, एक 618 लेते हैं। ठीक है। अब 618 ले लिए तो 618 का स्क्वायर कीजिए। तो 618 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको लास्ट वाला 2 डिजिट लेना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, अगर जो स्क्वायर नहीं निकालना आता है, 2 अंक का स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो देखिए इसको इस तरह से कीजिएगा। इसके पहले वाला वीडियो हम ऐसे बता दिए हैं, उसको जाकर बढ़िया से देख लीजिएगा और बढ़िया से उसका क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए 18 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 64 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, सभी संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 आएगा और 8 में 2 से फिर गुना कर दीजिए तो 8 दूने 16 आएगा। तो एक अंक छोड़कर इधर से एक अंक छोड़कर इधर लिख देते हैं और फिर सभी को जोड़ देंगे। 4 का 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल बचा 1, 1 और 1 2 हो गया, मतलब 224 हो गया। सॉरी 1 2 2 और 1 3, 324 हो गया। ऐसे भी जानते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 होता है। तो क्या करना है, 324 को हमको 2 अंक लेना है खाली लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर हम बता चुके हैं कि एक बॉक्स में हमको कितना लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो एक बॉक्स में हम कितना लिखेंगे, तो 2 अंक लिखे, तो 2 अंक कौन लिखाएगा, 24, तो 24 हो गया। अब एक अंक जो बचा वो 65 हो गया हासिल। ठीक है। अगला वाला हम जोड़ेंगे उसको। अब इसको गुना किया 8 8 6 18 से 108, 108 में 2 से गुना कर दीजिए। तो 108 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 8 दूने 16 के 6 हासिल 1, 10 दूने 20, 20 और 1 21, 216 आ गया, है ना। अब 216 आ गया तो 216 में 3 हम जोड़ेंगे, क्योंकि 3 जो था से 65 हासिल था। ठीक है। तो 3 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 6 3 9, 1 का 1 और 2 का 2, 216 219 आ गया। ध्यान दीजिएगा 219 का यहाँ पर खाली 19 लिखेंगे, 219 का यहाँ खाली 19 लिखेंगे। तो देखिए 19 हो गया। अब ये जो 2 बचा और 2 65 हो गया हासिल। ठीक है। अब पहली वाली संख्या को स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में 2 जोड़ दीजिए, 36 और 2 38, बस हो गया। ठीक है। इसी तरह से और बड़ी बड़ी संख्या को लेकर हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप भी निकालिए, आप भी बड़ी बड़ी संख्या लीजिए और उसका निकालिए। चलिए और कोई संख्या लेते हैं। 5वां नंबर में लेते हैं 512। चलिए एक संख्या लिए 512, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट को लेना है। तो 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना आता है, तो 144, 44 को 144 खाली 44 लिखना है। अब 1 बच गया 65, तो 12 में 5 गुना किया, 12 25 60, 60 दूने 120, 120 में 1 जोड़ दीजिए तो 121 होगा। 121 का 21 खाली लिखेंगे, 1 जो बच गया वो 65 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 में 1 जोड़ दीजिए, 25 और 1 26 हो जाएगा। बस देखिए कितना देर लगेगा। अगर हम बेसिक से इसको कर लेंगे तो इसको 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कि 8 से 10 सेकंड के अंदर में आ जाता है इसका आंसर। चलिए 6ठा नंबर में इस तरह से रहेगा कि 867 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो 867 का स्क्वायर निकालना है, तो उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 डिजिट को लेना है। तो 67 है, तो 67 का स्क्वायर कितना आएगा, तो इसको निकालिए। 67 का स्क्वायर निकालने से आपको दोनों का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है। आप सभी संख्या को आपस में गुना कीजिए तो 7 42 दूने 84 हो जाएगा। तो 1 छोड़कर लिख देना है 84। तो सबको जोड़िए, 9 4 4 8, 8 6 14 के 4 हासिल बचा 1 और 3 और 1 4, इतना हो गया। तो इसमें से हमको 2 डिजिट को लेना है। तो 2 डिजिट कौन है, तो 89 है, तो 89 हम ले लिए। अब क्या करेंगे, तो इन सभी को गुना कीजिए। तो सबको गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 67 में 8 से गुना कीजिए, उसमें 2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8 7 56 के 6 हासिल कितना बचा, 5 बचा और 8 48, 48 का 5 कितना हो गया, 53, है ना। 48 5 53, तो 53 लिखिए, 53 हो गया। इतना में आप 2 से गुना कर दीजिए। तो 6 दूने 12 2 हासिल 1, 3 दूने 6, 6 1 7, 5 दूने 10 आ गया। अब इसमें से इसमें जोड़ना है कितना, तो ये वाला 2 वाला 2 को जो है ये वाला 44 है, इसको जोड़ना क्योंकि ये 65 वाला था। तो 44 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 1 बचा था तो 1 हो गया और 1 का 1, इतना आ गया।
अब इसमें से हमको 2 अंक का लेना है, तो 2 अंक कितना है, तो 16 है, तो 16 लेना है। ये वाला पैंचा हो गया, 11 वाला 11 जो बचा वो पैंचा हो गया। तो अब फर्स्ट वाला कितना, पहली संख्या कितना है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 64 होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में 11 को जोड़ दीजिए, क्योंकि पैंचा था 11, तो 11 को जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 4 1 5 6 1 7, 75 आ गया। तो लीजिए यही आंसर हो गया 75। ठीक है, तो इसी तरह से और आप बड़ी बड़ी संख्या को लेकर आप बना सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे ही बड़ी संख्या लेते हैं, है ना। चलिए देखिए 7वां नंबर में क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 998 है, 998 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले दो डिजिट का स्क्वायर निकालिए। दो लास्ट वाला 2 कितना है, तो 98 है, तो 98 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और फिर क्या करना है, सब गुना कीजिए, 9 8 72 दूनी 144, तो 144 सबको जोड़ दीजिए। तो 4 का 4 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6 8 1 9, इतना आ गया। इतना को हमको कितना लिखना है, तो लास्ट वाला 2 डिजिट, तो 2 डिजिट कौन है, तो 0 4 है, तो 0 और 4 लिखिए। फिर क्या करना है, सबको आपस में गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, देखिए 9 8 72 के 2 हाथ में कितना बचा, तो 7 बचा, और 9 9 81, 81 और 7 कितना होगा, 88, है ना। 88 हो गया, 81 और 7 88 हो गया। अब इतना में गुना करना है कितना से, तो ऊपर वाले से कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना आएगा, 2 दूने 4 और 8 दूने 16 के 6 हासिल 1, और दूने 16 16 1 17। अब इसमें ये वाला जो पैंचा बचा था उसको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। 96 है, तो 96 सबको जोड़िए, सबको अब ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कितना आएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 6 15 15 1 16 के 6 हासिल 1, और 7 अब 1 8 1 का 1। बस अब पूरी संख्या को अब क्या लिखना है, तो लास्ट में कितना है, 60 है, तो 60 लिखिए। अब ये जो दो अंक बचा, 2 डिजिट, वो पैंचा हो गया आगे वाला। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब 81 में जोड़ देना है 18 को, तो जोड़िए, 8 1 9 8 1 9 99, तो यहाँ पर 99 दीजिए। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप सभी संख्या को निकाल सकते हैं। अब 998 तक बता दिए, है ना, 2 अंक का भी बता दिए, 3 अंक का भी बता दिए। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 अंक का भी और 3 अंक का भी। अगर 2 अंक का वाला वीडियो नहीं देखे हैं स्क्वायर वाला, तो उसका भी देख लीजिएगा, और इसका भी देख लीजिए। और इसका चाहे आप जैसा क्वेश्चन लीजिए, आप इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके सामने इस तरह से और वीडियो लाते रहें।